हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मैथमेटिक्स का प्रॉफिट और लॉस को देख रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले और फैक्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस रहेगा, D फॉर डिस्काउंट, CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस और MP या MRP मार्क प्राइस रहेगा। पहला पॉइंट है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो उस केस में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस से निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, तो ये प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे अगर एसपी निकालना हो तो ये एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा एसपी निकालने का। दूसरा पॉइंट, अगर एसपी सीपी से कम है तो वहाँ पे लॉस होता है, क्योंकि जितने का खरीदा गया उससे कम में अगर बेच दिया जाए, मतलब सीपी एसपी से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में लॉस ही होगा। सीपी एसपी की डिफरेंस से निकलेगा। वैसे लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, सेम एसपी निकालना है तो सीपी इंटू यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि एमपी और एसपी के बारे में जानकारी अगर है तो डिस्काउंट एमपी और एसपी के डिफरेंस से निकल जाएगा, है ना। अगर MP SP से ज़्यादा है तो डिस्काउंट आ जाएगा MP माइनस SP। यहाँ पे लेस लगा है, यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए, MP SP से ग्रेटर होना चाहिए, तब जो डिस्काउंट आएगा MP माइनस SP हो जाएगा। ऐसे ही लॉस, यहाँ लॉस नहीं डिस्काउंट परसेंट होगा, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाई MP, ये MRP पे निकलता है डिस्काउंट। लॉस और प्रॉफिट हमेशा CP पे, जबकि जो डिस्काउंट होता है वो MRP पे ही होता है। तो डिस्काउंट बाई MP इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे जैसे SP निकालने का फॉर्मूला अगर हमें पता करना है तो ये MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो नोट में एक पॉइंट है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे होता है और डिस्काउंट हमेशा MP पे होता है। कुछ और फॉर्मूले जैसे कि दो सेलिंग प्राइस का अगर डिफरेंस रेशियो प्राइस दिया हो तो उसका जो रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मान लेते हैं दो आर्टिकल को बेचा जा रहा होगा, एक पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ये होता है। ऐसे अगर CP दो आर्टिकल्स का दिया हो, मतलब दो सेम दो आर्टिकल को बेचा जा रहा हो और कॉस्ट पे सेम हो, तो उस केस में जो CP का फॉर्मूला होता है वो SP1 माइनस SP2 अपॉन प्रॉफिट 1 माइनस प्रॉफिट 2% 4 इंटू 100, ये होता है। ऐसे अगर SP1, अच्छा ये रेशियो वाला देख लिए। फिर MP माइनस CP अगर निकालना हो तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 4 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा। डिस्काउंट MP और SP के डिफरेंस से ही निकलता है। प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना है, अगर रेशियो दिया है प्रॉफिट और लॉस परसेंट का ना, तब 100 इंटू प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट इंटू लॉस होल अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट प्लस 100 माइनस लॉस। और यहाँ पे SP, दो ऑब्जेक्ट का SP जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद पहला पॉइंट है कि अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट जितना है उतना ही लॉस परसेंट भी है, तो हमेशा वहाँ पे लॉस होता है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ आएगा, वही हमारा लॉस होता है। और हमेशा लॉस ही होता है, कभी भी इस केस में प्रॉफिट नहीं हो सकता। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि SP दो आर्टिकल का सेम हो और प्रॉफिट और लॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब जितने का प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट है तो 20% लॉस भी है, तो उस केस में हमेशा लॉस ही होता है। और वहाँ पे लॉस परसेंट उस न्यूमेरिकल वैल्यू के स्क्वायर और 100 से डिवाइड करने पे जो आएगा वही लॉस परसेंट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है
कि अगर SP दो आर्टिकल का सेम हो, जैसे कि SP1 इक्वल टू SP2 है और प्रॉफिट लॉस वहाँ पे सेम ना हो, तो उस केस में प्रॉफिट या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का क्या तरीका रहेगा कि ट्वाइस ऑफ SP1 इंटू SP2 अपॉन SP1 प्लस SP2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और लॉस निकालने का ये SP से ही निकल जाएगा, यहाँ पे CP की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये डिराइव फॉर्मूला है, तो CP कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, लेकिन उस CP से SP में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली उन दोनों SP से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। फिर उसके बाद SP अगर दो आर्टिकल का सेम होता है तो एक पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 100 इंटू प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट प्लस 100 माइनस लॉस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि SP ऑफ कुछ आर्टिकल का SP X आर्टिकल का SP Y आर्टिकल के CP के इक्वल होता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है और प्रॉफिट लॉस X माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर SP ऑफ X आर्टिकल इज B और CP ऑफ Y आर्टिकल इज A, मीन्स BX इक्वल टू AY। अगर ऐसा दिया हो तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वही रहेगा, बस वहाँ पे AY माइनस BX अपॉन BX ऐसा हो जाएगा। If a man sells his item at profit or loss of X%, if he had sold it for rupees, अगर कोई आदमी किसी आइटम को कुछ प्रॉफिट या लॉस पे बेच रहा है, मान लेते हैं X% प्रॉफिट या X% लॉस पे बेच रहा होगा, लेकिन अगर उसने if he had sold for rupees more, कुछ रुपये ज़्यादा पे उसने बेचा होता, तब उसको प्रॉफिट Y% हुआ होता। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो उस केस में CP जो होता है वो R, ठीक है, R बाई Y प्लस माइनस X। प्रॉफिट के केस में या तो प्रॉफिट दोनों में हो या फिर लॉस हो तो उस केस में प्लस होता है, या प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस होता है तो उस केस में माइनस होता है। तो CP ऑफ आइटम इक्वल टू R अपॉन Y प्लस माइनस X, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे कुछ जो क्वेश्चन बनता है, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट CP बट फॉल्स वेट, तो CP पे बेचना और गलत वेट यूज करना, जैसे कि CP पे ही बेच रहे हैं, जितने का है उतने का ही बेच रहे हैं, ये कह के कि कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो वजन है वो कम यूज कर रहे हैं। तो उस केस में जो फॉर्मूला बनता है गेन परसेंट का, क्या फॉर्मूला होता है, जो ट्रू वेट होता है उसको फॉल्स वेट से माइनस करते हैं अपॉन फॉल्स वेट। यहाँ पे जो बेस होगा वो फॉल्स वेट हो जाएगा और डिफरेंस ट्रू और फॉल्स का तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो गेन परसेंट आएगा, और फॉल्स वेट ट्रू वेट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जिस वेट पे जो चीज़ें हम ले रहे हैं वही उसका बेस हो जाएगा, और बेस वो नहीं होगा जो वो कह के बेच रहा है। मान लो 1000 बेच रहा होगा तो 1000 ग्राम वो ट्रू वेट हो गया, लेकिन 800 ग्राम अगर दे रहा है वो फॉल्स वेट हो जाएगा। तो जो बेस होगा वहाँ पे फॉल्स वेट लेके चलेंगे 800, ना कि 1000। तो उस केस में गेन परसेंट निकालने का तरीका क्या रहेगा, जो एक्चुअल वेट है 1 kg या 1000 ग्राम, और फॉल्स वेट मीन्स 800 ग्राम ना, फिर दोनों का डिफरेंस 200 ग्राम आ जाएगा, फिर फॉल्स वेट से उसको डिवाइड भी कर देंगे 800 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे गेन परसेंट। सेम यही चीज़ है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू अपॉन एरर इंटू 100, ये भी फॉर्मूला बनता है। ठीक है, एरर का मतलब 200 और ट्रू वेट का मतलब 1000 ग्राम, और एरर का मतलब फिर से 200, बात वही पड़ जाएगी, 200 बटे 800 नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस लिखने का तरीका अलग। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट प्रॉफिट और लॉस
ऑफ R%। मान लेते हैं कि ए बी को कोई आर्टिकल बेचता है, R% का लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, है ना। R% का क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। और बी सेल्स टू सी, और बी ने सी को सेल किया, R2% के प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो उसके इसमें प्लस लेके चलते हैं, और लॉस होगा तो माइनस लेके चलते हैं। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा और कुछ नहीं, सेम ही रहेगा। देन द CP of article for C will given by CP equal to C CP of C। CP of article C निकालने का तरीका क्या होगा, CP of A निकालेंगे पहले, और एक 1 प्लस माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस माइनस R2 बाई 100, ऐसा करते हुए उसका CP निकल जाएगा C का। तो ये CP ऑफ A का कुछ परसेंट जो प्रॉफिट या लॉस में मिला था B को, फिर B ने C को दिया था कुछ परसेंट प्रॉफिट R2%, तो ये प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस लेके चलेंगे, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। तो इससे क्या होगा, CP ऑफ C निकल जाएगा। फिर कुछ और फॉर्मूले, सक्सेसिव चेंज, हमको पता ही है कि A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100 होता है जब डिस्काउंट हम लोग देखते हैं ना, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100, ऐसा कुछ होता है। लेकिन प्रॉफिट लॉस के केस में जो वैल्यू प्रॉफिट की होगी वो प्लस हो जाएगा, जो लॉस की होगी माइनस हो जाएगा। तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने का तरीका क्या रहेगा, A माइनस बी माइनस AB बाई 100। अगर ये प्रॉफिट है तो प्लस, बी लॉस है तो कोई एक आर्टिकल होगा जिसपे बेचा जा रहा होगा सक्सेसिव, मान लो 15% का एक बार डिस्काउंट दिया किसी आर्टिकल पे, फिर दोबारा 10% का दे दिया उसी आर्टिकल, तो उस केस में ये सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है। यहाँ से भी हम ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकते हैं ना, नेट प्रॉफिट या नेट डिस्काउंट। सक्सेसिव चेंज डिस्काउंट पे भी लगता है, प्रॉफिट लॉस पे भी लगता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है। सक्सेसिव चेंज, लॉस, प्रॉफिट सब सेम ही फॉर्मूला, 4 बार मैंने लिखा है, कोई मतलब नहीं है, बस प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस लेके चलना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। व्हेन SP ऑफ टू आर्टिकल सेम, जब SP सेम होता है, तो जब SP सेम हो और प्रॉफिट लॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, हम लोगों ने तो देखा ही था कि स्क्वायर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू बाई 100 कर देंगे तो वहाँ से लॉस परसेंट निकल जाएगा। वैसे अगर SP ऑफ टू आर्टिकल सेम और प्रॉफिट P1 हो और लॉस L2 हो, ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा ही था, फिर से देख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ SP1 SP2 अपॉन SP1 प्लस SP2, ये हो जाएगा। ये वही उसी बेस्ड क्वेश्चन लिखा है मैंने। 2 वॉचेस आर सोल्ड एट 308, 2 घड़ियां हैं जिसको 308 पे बेचा जा रहा है, एक को 12% प्रॉफिट पे और दूसरे को 12% लॉस पे। तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो उस केस में तो हमेशा लॉस ही होता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता। जब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, 12% प्रॉफिट 12% लॉस, हमेशा 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 लॉस होगी। लॉस ही क्यों होगा, सक्सेसिव चेंज का जो फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था, A प्लस बी माइनस AB बाई 100, उसमें लगा के देखोगे आप तो हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 प्लस एक बार प्रॉफिट, 12 प्लस एक बार लॉस, 12 माइनस, दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 12 बाई 100 तो रहेगा ही, लेकिन वो माइनस साइन के साथ रहेगा, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओवरऑल माइनस ही आएगा। फिर माइनस का स्क्वायर, यहाँ माइनस तो लिखा तो नहीं है, तो वही वाला माइनस हमेशा लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मूले से ही ये बना है, अलग से नहीं बना है। तो हमेशा लॉस होगा, और कितना लॉस होगा उसको निकालने के लिए उस न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 होल 11/25 का लॉस रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये, 504 रुपये में 2 आर्टिकल को बेचा जा रहा है, एक को 12% प्रॉफिट और दूसरे को 4% लॉस, ठीक है। सेम आर्टिकल को अलग, एक प्रॉफिट एक लॉस, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, हमने बताया ही था कि ट्वाइस ऑफ S1 S2 है ना। S1 जब निकालेंगे इसका 12% तो 112 हो जाएगा, और लॉस निकालेंगे तो 100, अगर CP मान के चल रहे हैं
तो फिर उस केस में प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, उस सीपी का 100 मान के चलेंगे तो उस सीपी का 12% 112 हो जाएगा, 4% लॉस है तो 96 हो जाएगा 100 का, जिसको सीपी माना गया। फिर अपॉन में 112 प्लस 96 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है जब सीपी सेम होता है, ये एसपी वाला केस मैंने लिखवाया दिया है, पूरा करा दिया है, लेकिन जब सीपी सेम होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रॉफिट लॉसेस होते हैं बस उनका एवरेज लेना है। जैसे प्रॉफिट 1 है, प्रॉफिट 2 है तो प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2, फिर लॉस है तो माइनस L2%, फिर लॉस है तो माइनस L3, फिर प्रॉफिट हो तो P4, ऐसे करके सबका एवरेज निकालेंगे तो वही हमारा ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। उस केस में एवरेज होता है, लेकिन जब एसपी सेम होता है तो उस केस में एवरेज नहीं होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है जो मैंने इसके पहले बताया था। ठीक है, ये भी है और इसके पहले वाला भी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो फैक्ट्स है उसको दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। So this is all about in this video. Thanks for watching.